अब तक आपने देखा, पूनम को मर्दों की पार्टी में बुलाने के लिए मिथिलेश लाखन को थप्पड़ मारता है और पूनम को घर छोड़कर आने को कहता है। रास्ते में लाखन को यह बात खलती है कि वो पूनम के पास होने पर उसे कोई गिफ्ट नहीं दे पाया और वो एक औरत का झुमका कान से खींचकर पूनम को तोहफे में देता है। दूसरे दिन प्रियोम पूनम से बात करना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं कर रही है। प्रियोम उसे उकसाता है और आखिर में हंसाकर ही घर जाता है। पूनम बताती है कि लाखन उसके लिए कॉलेज एडमिशन का फॉर्म लेने गया है। संडे के दिन ये परिवार साथ में खाना खाता है। फूलन ठाकुर खुद मटन बना रहे हैं। दूसरी तरफ भूषण की पत्नी रेखा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके पति फूलन के पीछे परछाई बनकर रहते हैं, लेकिन मुफ्त का खाना खाने और हवेली की खबर लेने वो भी लंच पर आती है। उसी वक्त जया का भाई मिथिलेश को बताता है कि प्रियोम ठाकुर ने उसकी साइकिल चुराई। पहले तो मिथिलेश प्रियोम पर गुस्सा होता है, पर जैसे ही जया का भाई प्रियोम को चोर कहता है, मिथिलेश उसकी पिटाई करवा देता है। लेकिन रहमदिल प्रियोम उसे साइकिल के बदले अपनी मोटरसाइकिल दे देता है। अब आगे हम ही भाभी को देकर आते हैं। ये वाला भी देखा। कॉलेज का फॉर्म भर दीजिएगा, जमा करा देंगे कल। बड़की माँ, तीखा कुछ कम रखे हैं क्या आप? पिछली बार रेखा के गले में जो अटक गया था। पर आपको तो ज्यादा तीखा पसंद है। खाने के तीखेपन से ज्यादा संबंध की मिठास पसंद है मुझे। गोड़ लगते हैं बड़े पापा। गंगा मैया सद्बुद्धि दे तुमको। क्या बात है भैया, लाखन से फिर कोई गलती हुआ है क्या? ना ना, कोई गलती नहीं। लाखन से मुझे बात करनी है। साथ आओ, तब तक तुम इसको चलाओ जरा। आओ। प्रणाम भाई साहब। माया बहू, हम तो तुम पे जान देते हैं सच्ची में। कितने अच्छे से इतना बड़ा परिवार तुम संभालती हो। अरे हम तो इन बाप बेटे को लेकर ही परेशान हो जाते हैं। पाए लागू बड़ी अम्मा। जीती रहे। कैसी है छोटी अम्मा? अच्छी। बेबी चल रही हो? तुमसे ही बोल रहे हैं। बेबी रेखा। जी बड़ी अम्मा, कहिए। डाइटिंग पर हो का? काहे? नहीं, अपने शरीर पर इतना वजन लादे जो चल रही हो। हाँ अम्मा जी, आप अपनी तिजोरी का पूरा सोना हम पर लाद दे, तब जाके वजन थोड़ा कम हो जाए। कमीनी, लुटेरी दुल्हन, हमारी तिजोरी पर नजर गाड़ने आती हो तुम यहाँ। बहुत हंसाती है आप बड़ी अम्मा। लाइए पाँव दबा देते हैं हम आपके। हम मेहमान से हंसी मजाक करते, पाँव नहीं दबवाते। मेहमान? माना कि बंटवारा हो चुका है बड़ी अम्मा, पर है हम आप ही की छोटी बहू। हाँ, इस घर में जितनी बहुएं हैं सब सुबह से रसोई में काम कर रही हैं। तुम तो कहीं नजर नहीं आई हमें वहाँ। हम भी सुबह से आना चाह रहे थे बड़ी अम्मा, पर वो घर में भी इतना सारा काम, कहाँ बताए। दुल्हन, वजन घटाने से और गहना पहनने से औरत की असली शोभा नहीं बढ़ती है, परिवार को सुखी रखने से बढ़ती है। बात समझ में आई हो तो 2-4 रोटी तुम भी सेंक लो, और ना भी समझ में आई हो तो सेंक ही लेना। जी बड़ी अम्मा जी। जाओ। हाँ?
साले तू पैसे नहीं देगा? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे ठाकुर साहब बचा लीजिए। तुमने पैसा क्यों नहीं दिया? मुझको माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इस गलती का एहसास पिटने के पहले आया या पिटने के बाद? बाद में। छोड़ दो। मत मारो। छोड़ दो। हिंसा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हमको समझे नहीं पड़ा पापा। हम समझाते हैं तुम्हें। हिंसा का प्रयोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है, अपने राज की सुरक्षा, अपने मान सम्मान की सुरक्षा, जर जोड़ू और जमीन की सुरक्षा। अब जैसे इस आदमी की अगर पिटाई नहीं की गई होती तो इसे ये कभी एहसास ही नहीं होता कि फूलन ठाकुर को धोखा देना कितना बड़ा पाप है। हमारे पास बल है, इसलिए हम बाहुबली हैं। यहाँ की जनता हमें सम्मान देती है, अपना राजा मानती है। हम कोई वो ताज पहनने वाले राजा नहीं हैं। हम राजा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हम इनके सुख दुख में इनके साथ रहते हैं। और अगर राजा अपने बल का प्रयोग अपनी प्रजा को सताने में करने लगे तो पता क्या होगा? मत मारो। झुमके निकालो जरा। लाखन ठाकुर ये हमरे यहाँ पे मिला था। तो यही जनता हमें अपने कंधों से नीचे गिरा देगी। जाओ, माफी मांगो उस महिला से, सम्मान दो उसे। बड़े पापा नहीं, अगर मामला तुम्हारी निजी जिंदगी के फैसले का हो तो तुम स्वयं फैसला ले सकते हो, लेकिन अगर मामला बेगूसराय का है तो उसका फैसला केवल और केवल फूलन ठाकुर ले सकता है। जाओ, माफी मांगो। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और ये रहा मेरी तरफ से हर जाना। ठाकुर साहब, एक ही का जरूरत थी। अगर आपका दिया हुआ सम्मान हम अपने सर पर चढ़ा सकते हैं तो अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर अपना सर झुका भी सकते हैं। आओ लाखन, मटन पक चुका होगा। भाई पापा के हाथ का बना हुआ मटन लाओ। अरे हाँ भाई, लाओ भाई मटन लाओ। अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया के हाथों का बटा हुआ मटन पहले हम खाएंगे। जाओ जाओ, माफी मांगो उस महिला से।
फूलन भैया अकेले बाहर काहे लेकर गए थे? सिर्फ डांटे हैं कि मारे भी? हमरे बड़े पापा ये जो रट लगाए फिरते थे उनका कोई फायदा मिला? हमारी बात तो तुमको समझ में नहीं आएगी। कम से कम अपने बड़े पापा की दुलत्ती खाकर तो आंखों पर बड़ी पट्टी उतारो। ये मर्दांगी का सिर्फ सड़क पर दिखाने के लिए। दुल्हन चुटकुला सुना रही है। ऊंचा बोलो, हम सब हंस लेंगे। नहीं अम्मा, हम कहाँ कुछ बोले, कुछ भी तो नहीं। ना ही बोली तो अच्छा है। अब हम एक गुड न्यूज बोलते हैं। अरे बुढ़िया, जब फोन उठाना नहीं है तो रखी काहे हो? नहीं। हमरा बजा। अबे बज बज, अब बज, बंद हो, चल ले ले, अब बंद हो, बंद हो गया, बंद हो गया। अबे दरोगा, तुम्हारा औकात तो है नहीं नया फोन लेने का। अपना फोन क्यों तोड़े तुम? भैया जी हमारा फोन तोड़ दिए जो आप गिफ्ट किए थे। अरे हमारा फोन डिस्टर्ब कर दिया। हम क्या कह रहे थे? यही कि गुड न्यूज है, उन्मी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। उन्मी, फूलन को दिखाओ तो। कौन सा विषय लेना चाहती हो? जी। अरे पापा, इससे क्या पूछते हैं? इससे तो नाम पूछेंगे तो जवाब आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। बीए करना चाहती है, इंग्लिश ऑनर्स। बीए इंग्लिश ऑनर? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू पुन्नी। अरे वो कहेगी उन्हें गर्व है पूनम पर। हमारी आधी बातें तो इसकी समझ में नहीं आती। पुन्नी, इस अनएजुकेटेड फूलिश छोटी को भी ले जाना अपने साथ कॉलेज। कहा जीजी, ये कोई उम्र है हमारी पढ़ाई करने की? पढ़ाई के लिए उम्र जरूरी नहीं ना होते, लगन जरूरी है। पुन्नी को देखो, कितनी लगन के साथ रात भर जाग जाग कर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अव्वल दर्जे से पास हुई है। नाम रोशन कर दिया है हमारा। वरना बाकी के सब चाकू छुरी के दम पे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं। हमरे बड़े पापा ये जो रट लगाए फिरते थे उनका कोई फायदा मिला? कम से कम अपने बड़े पापा की दुलत्ती खाकर तो आंखों पर बड़ी पट्टी उतारो। अगर मामला तुम्हारी निजी जिंदगी के फैसले का तो तुम स्वयं फैसला ले सकते हो, लेकिन अगर मामला बेगूसराय का है तो उसका फैसला केवल और केवल फूलन ठाकुर ले सकता है। तो हो गया फैसला, उन्मी बीए में एडमिशन लेगी। अरे वाह, क्या बात है। पढ़ के क्या कर लेंगी?
क्या मतलब? बात काटने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन कॉलेज जाके क्या करेंगे? गवर्नर बनना है, टीचर बनना है, चाहे दरोगा। फाइनली शादी करना है, और शादी के लिए कोनो डिग्री की जरूरत नहीं होती है। माए भाभी को देख लीजिए, कॉलेज नहीं गई है आज तक। 5वीं के बाद स्कूल नहीं गई, कितना बढ़िया घर चलाती, आज तक कोनो दिक्कत हुआ है? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? बड़े पापा, बात अगर बेगूसराय का है तो जो फैसला ले, लेकिन बात हमारे निजी जिंदगी का है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी होने वाली धर्मपत्नी कॉलेज पढ़ने के लिए जाए। और इस घर में पत्नी के बारे में जो फैसला लेना होता है वो आज तक पति ही लेते आए। मानते हैं हम कि पूनम हमारी धर्मपत्नी नहीं है, लेकिन शादी तो हम ही से होने वाली है उनकी, तो उनके पति होने की हैसियत से हम उनके कॉलेज जाने के पेपर में नहीं है। और हम चाहते हैं कि शादी के बाद ही घर संभाले। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बच्चों को ABCD सिखाने के लिए काफी है। बाकी बड़े पापा, आप राजा हैं बेगूसराय के। फैमिली के बड़े हैं, जो कहिएगा मान ही लेंगे। पुन्नी पढ़ाई में अच्छी है, कॉलेज से अव्वल नंबर भी लाई है। 3 साल की ही बात है, अगर PA कर लेगी तो छोटी माँ, जैसे बेगूसराय का फैसला हम लेते हैं, वैसे ही इस घर के सदस्यों को अपनी निजी जिंदगी में फैसले लेने का हक है। अगर पूनम का होने वाला पति ये चाहता है कि पूनम कॉलेज न जाए, तो पूनम कॉलेज नहीं जाएगी। बहू, भाई साहब का बनाया हुआ मटन थोड़ा दे दो, बड़ा करारा बना है, तीखा इतना है कि मुंह जल रहा है, फिर भी और खाने का मन कर रहा है। अरे वो देखो, प्रियम की थाली भी खाली पड़ी है, एक रोटी उससे भी परोस दो बहू। रोटी नहीं, भात खाएंगे। जाओ जाकर रसोई से ले आओ।
पुन्नी, पुन्नी, ए बेटा, तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो इसीलिए उदास हो ना? नहीं माँ। तो फिर कहाँ गया तुम्हारा वो बत्तीसी वाला मुस्कुराहट? हाँ? अरे ए बेटा सुन, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं काहे? उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। और ठाकुर परिवार में जाने के बाद तुम्हारा भविष्य और भाग्य तो दोनों खुल जाएगा और वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। जिसका सपना देखती है सब लड़की और पूरा नहीं होता है। फूलन ठाकुर के घर की बहू बनने के लिए बेगूसराय की कोई भी लड़की हाजिर थी, लेकिन उन्होंने ये सौभाग्य तुमको दिया। आज से तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू हुई। हमने अपने सबसे बड़े बेटे मिथिलेश की शादी इसी साल की है। अब हम पूनम को लाखन के लिए चुन रहे हैं। वैसे भी लाखन प्रियोम से 1 साल बड़ा है, इसलिए शादी करने का हक अब उसका है। वंचिता, हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना करो। खून के रिश्ते में भले ही मैं और भूषण भाई हैं, लेकिन तुमने अपना खून देकर के रिश्ता बनाया है। बिना किसी लोभ और लालच के हमेशा ढाल बनकर हमारी रक्षा की है। यह हमारा सौभाग्य है कि पूनम इस घर की बहू बन रही है। तुम जानती हो ना बेटा कि 10 साल जेल का सजा काटने वाला गरीब बाप उसकी बेटी को कैसा लड़का मिलेगा? तुम्हारे पापा चाह कर भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ सकते। और कहीं शादी हो भी गई तो 2 वक्त का रोटी और 2 कपड़ा के लिए चिंता करते करते जिंदगी कट जाता। यही होता है बेटा हम लोगों का जिंदगी, चूल्हा चौकी और पति की सेवा। और बदले में जानती है इनाम में क्या मिलता है? 4 गो गाली सुनने को मिलता है रोज रात को। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। हम तो जिंदगी काट लिए बेटा, लेकिन तुम एगो बात हमेशा याद रखना, अपनों और सपनों की लड़ाई में हम औरतों को हमेशा अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है। तुम भी इस बात को जितना जल्दी मान जाओगी उतना खुश रहेगी बेटा। और देखो ना, जो खुशी ईश्वर तुम्हारे झोली में डाल रहे हैं उसके सामने ये 3 साल का कॉलेज का पढ़ाई क्या है? इसीलिए कह रहे हैं लाखन का खूब ख्याल रखना, खूब खुश रखना उसको, और उसी के खुशी में अपनी खुशी तलाश लेना। और मेरा यकीन मानो लाखन मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ पुन्नी, बहुत खुश रखेगा।